हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको भावफल में लग्नेश के अष्टम स्थान होने पे फलादेश बताऊंगा। और जो अष्टम स्थान है ज्योतिष की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव होता है। अष्टम भाव से आयु भी देखी जाती है और समस्त प्रकार की बाधाएं, अनुसंधान, रिसर्च, गहराइयाँ और खोजी प्रवृत्ति, इवन योग और साधना सब अष्टम भाव से देखा जाता है। प्राचीन ग्रंथों से जो भावेश के फल वही बताए गए हैं। सामान्यतः इसमें राशि पर और ग्रहों के उच्च नीच पर विचार नहीं किया गया है। ठीक है। ये मेरा मोबाइल नंबर है भैया। यदि किसी को संपर्क करना है तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो। यदि मोबाइल ना लगे तो ये व्हाट्सअप नंबर भी है। ठीक है। इसमें आप अपना जो है मैसेज भेज सकते हो। ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि मोबाइल नहीं लग पाता है। ठीक। तो वैसी परिस्थिति में आप अपनी बात रख सकते हो। ये आपको विशेष बात है। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये ठीक। चलते हैं आगे। तो मेरा नंबर की जानकारी हो गई। अष्टम भाव के कारक तो जान लेते हैं। आयुष्य, अपमान, असफलता, वसीयत, मृत्यु का भय, कारण, मारण, जारण संबंधी तांत्रिक प्रयोग, गुप्त रोग, भू संपदा, पैतृक संपत्ति, स्त्री का मांगल्य, क्योंकि ये 7वें स्थान से दूसरा स्थान है। स्त्री का मांगल्य, कलंक, विदेश यात्रा, पत्नी का धन, दुर्घटना, शोध, जासूसी, साधना, कर्ज, षड्यंत्र, आविष्कार और लंबी बीमारी सब इसी से देखे हैं। गुप्त बातें, छिपा हुआ धन, आत्महत्या, प्राकृतिक आपदाएं, महामारी। ठीक है। तो बहुत सारी वैज्ञानिक अनुसंधान, बहुत सारी चीज़ें इससे देखी जाती है बहुत बुरा भाव। मेरा अपना जो अनुभव कहता है कि भाई किसी को अष्टमेश की दशा लगती तो बहुत वो कष्ट में होता है और बहुत ही मतलब उसकी जीवन की जो भी उपलब्धियां, ऐसा लगता है कि वो वापस चले जाएंगे। जीवन की उपलब्धियां अनुभव से आता। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है किसी को अष्टमेश की दशा ना लगे भाई, बहुत ख़राब होता है अष्टमेश। ठीक है। और जब से मैं ज्योतिषी कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ, कुंडलियाँ देखता हूँ तो लोग बताते हैं कि कई तो उद्योगपतियों की लग जाती है अचानक, तो करोड़ों रुपए के घाटे हो जाते हैं, गलत निर्णय हो जाते हैं। है ना। चलते हैं आगे। भावेश फल बताए जा रहे हैं और ये शास्त्रीय मंत्र लोमस संहिता, मानसागरी आदि से लिए गए। है ना। जिस भाव के फल बताए गए हैं वो भाव पीड़ित नहीं होना चाहिए। यदि भाव और पीड़ित हो गया तो उसके और खराब फल आते हैं। जैसे कि अष्टम भाव, अष्टमेश यदि पीड़ित हो जाए तो आदमी की आयु कम हो जाती है, अल्प आयु हो जाता है। अष्टमेश बहुत इंपॉर्टेंट है। जातक तत्वों में लिखा है कि लग्नेश यदि अष्टम में जाए और अष्टमेश लग्न में जाए, लग्नेश अष्टमेश आपस में राशि परिवर्तन कर लें। रंध्रे से लग्ने धूतकारी सूर्य सचौ चौर्यादित्रिश्च। श्लोक श्लोक नंबर 13 में मिश्र विवेक में लिखा है, अध्याय 13, जातक तत्व। ऐसा व्यक्ति यदि लग्नेश अष्टम में जाए और अष्टमेश लग्न में जाए तो जुआरी, वीर और चोर होता है। अब जुआरी चोर तो समझ में आया कि वीर भी होता है। तो कई बार वीरता गलत कामों के लिए होती है कि अष्टम स्थान पे बैठे ग्रह आदमी को चोरी चकारी करने के लिए प्रेरित करते हैं, गलत काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। कई बार तो ऐसा रहता है कि गुरु भी आठवां बहुत ही खराब रिजल्ट देता है। ऐसा अनुभव एस्ट्रोलॉजर ने पाया है, जो आपको बताया जा रहा है। अब चलते हैं। ये तो हो गया जातक तत्व के। ज्योतिषी मृदुला त्रिवेदी ने बताया है कि लग्नेश से यदि अष्टम भाव में जाएं तो उनके अपने अनुभव है। विद्वान होगा जातक, जुआरी प्रवृत्ति का, तंत्र विद्या में रुचि रखने वाला और दुराचारी होगा यदि अधिपति प्रबल हो। यदि अष्टमेश प्रबल हो, ठीक है, वो तो दूसरों की सहायता करने वाला। अधिपति से हम इसको लग्नेश भी कह सकते हैं। यदि लग्नेश प्रबल हो तो दूसरों की सहायता करने वाला और उसका अष्टमेश भी उच्च का हो, ये अच्छा स्थिति में हो, अष्टमेश केंद्र में बैठा हो तो दीर्घायु बताया कई जगह। अनेक मित्र वाला, धर्म में रुचि रखने वाला, तथा जीवन का अंत अकस्मात तथा शांतिपूर्वक होता है। पॉजिटिव बताया है। ठीक है। लेकिन शुरू में कहा है कि विद्वान जुआरी प्रवृत्ति का होगा। तो मेरा जो अनुभव है कि लग्नेश का स्तंभ में बैठना ये अच्छे संकेत नहीं है। जातक बहुत परेशान रहता है, दुर्घटना प्रवण जीवन रहता है, बहुत परेशान रहता है। ऋषि पाराशर महाराज ने अष्टमेश के बारे में बताया। अष्टमेश केंद्र में हो तो दीर्घायु होता है। यदि वहाँ का स्वामी अष्टमेश यदि केंद्र में बैठा हो, 1 2 3 4 भाव स्थान में बैठा, 1 2 1 4 7 और 10 में बैठा हो तो दीर्घायु होता है, ऐसा बताया। लेकिन अष्टमेश यदि सप्तम भाव में बैठ जाए, भले ही केंद्र भाव, लेकिन महिलाओं के मामले में, कन्याओं की महिला की कुंडली में बहुत खराब होता है और बहुत विवाद की स्थिति बनती है। मंगल्य ठीक नहीं रहता और जो पारिवारिक जीवन है, वैवाहिक जीवन बहुत कष्टप्रद होता है। अष्टमेश यदि पापग्रह से युक्त या लग्नेश से युक्त अष्टम भाव में हो तो अल्पायु होती है। ठीक है।
अष्टमेश यदि नीच, कई कुंडली में देखते हैं अष्टमेश नीच का हो जाता है, हाँ, या यदि अष्टमेश पाप ग्रह से युक्त हो, लग्नेश से युक्त हो, तो ऐसे ही जातक जो है लग्नेश से युक्त हो तो अष्टम भाव में हो तो अल्पायु होती है। शनि और दशमेश से भी आयु विचार देखे जाते हैं, ऐसा ऋषि पारसर ने कहा है। षष्ठे अथवा द्वादशी से यदि 6-12 भाव में अथवा लग्न और अष्टम में हो तो दीर्घायु होता है। देखिए छठे स्थान का स्वामी यदि 12वें भाव में बैठ जाए या 12वें का छठे में बैठ जाए, ठीक है, यदि 12 का छठे में बैठ जाए तो जो बोलते हैं सरल और विपरीत राजयोग, वो सारे विपरीत राजयोग जो है दीर्घायु जातक को बनाते हैं, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। जितने भी विपरीत राजयोग बनेंगे वो दीर्घायु प्रवृत्ति के होते हैं, हालांकि बहुत वो लाभ नहीं देते हैं। चलते हैं, देखिए मेष लग्न की कुंडली में मंगल यहाँ पे बैठा है और वो स्वराशि का होगा, तो यदि स्वराशि का कोई ग्रह है और लग्नेश को अष्टमेश का भी दोष नहीं लगता, ठीक है, जब लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता तो नीच का भी दोष नहीं लगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लिखा है कि लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता, लेकिन इसकी भी दशा जब चलती है, किसी जातक की लग्नेश की ऐसी दशा चले तो भी चूंकि अष्टम स्थान पे मंगल है बहुत कष्ट होते हैं, ऐसा पाया गया है, ठीक है। अब देखते हैं वृषभ लग्न की कुंडली में, देखो शुक्र महाराज किस तरीके से आ गए। यहाँ पे वो 8वें स्थान पे शत्रुता के संबंध है गुरु के साथ, और ये गुरु षष्ठेश होके आया तो दीर्घायु तो बनाते ही बनाता है, जातक को दीर्घायु बनाएगा, लेकिन जब दशाएं चलेगी शुक्र की तो बहुत तकलीफ होने वाली होती है, सफल मतलब रुकावट वाली होती है, बाधा आती है। मिथुन लग्न की कुंडली में बुध देखिए यहाँ पे 10वीं राशि में आ गए, मित्र के संबंध हैं इनके, और लग्नेश और चतुर्थेश होके आए हैं। तो चतुर्थेश कभी कभी यदि अष्टमेश से संबंध बनाता है तो उसको प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों में कभी कभी फायदे होते देखे गए हैं, लेकिन लग्नेश होके ये अष्टमेश यहाँ आ जाता है तो इससे जो नुकसान होते हैं लग्नेश होने के अष्टम में जाने के, वो भी नियमित रूप से होते हैं। अब चलते हैं कर्क लग्न की कुंडली। कर्क लग्न की कुंडली में चंद्रमा 11वां आ गया, 8वां स्थान पे आ गया, और वो शत्रुता के संबंध है, शनि के घर में चंद्रमा शत्रुता के संबंध है, तो भैया 8वां चंद्रमा वैसे ही अच्छा नहीं देता। कई बार 8वें चंद्र में बाल अरिष्ट होता है और पानी में डूबने का घात होता है। कई बच्चे 6-7-8 साल की उम्र में नहाने जाते हैं नदी तालाब में तो पानी में डूब जाते हैं, ऐसे अनेकों कुंडली में देखा है और बिल्कुल सत्य पाया हूँ मैंने अनेकों कुंडली में देखा और जाता बोला बिल्कुल मेरे साथ पानी में डूबने की घटना हुई है। अब चलते हैं सिंह लग्न की कुंडली में। सिंह लग्न की कुंडली में सूर्य 12वें स्थान पे आ गया और ये मित्र संबंध है, गुरु के घर में सूर्य का मित्र के संबंध में है, लेकिन अष्टम स्थान पे आया है। तो यदि ऐसी दशा चले तो जातक को बहुत कष्ट होता है, बहुत आर्थिक नुकसान होता है, विघ्न बाधा आती है। अब लग्नेश यहाँ बुध शत्रुता के संबंध, यदि मंगल की राशि में बुध आए तो शत्रुता के संबंध बनते हैं। तो देखिए एक चीज खास विशेषता इसमें बहुत कुछ बोलने का है। एक तो ये लग्नेश होके आ गए, बुरे स्थान पे आ गए बुध महाराज, और दूसरी चीज ये दशमेश होके आ गए, और दशमेश जब भी 8वें स्थान पे आता है तो कई बार तो ऐसा होता है कि ऐसी कुंडली के लोग या तो रिसर्च में होते हैं, या तो सीबीआई में होते हैं, या कोई इंटेलिजेंस विंग में होते हैं, राह में काम करते पाए जाते हैं, क्योंकि ये अनुसंधान का भाव है ऐसा। लेकिन सभी लोग तो राह में काम नहीं करेंगे, सीबीआई में काम नहीं करेंगे, गोपनीय काम करेंगे। जो लोग सामान्य काम धंधा नहीं करते उनके काम धंधा में ढेरों रुकावट बाधा आती है इस बुध के कारण। जब कहीं बुध की दशा चल जाए, अंतरदशा चले जाए तो बहुत आर्थिक नुकसान भी होता है और बहुत नुकसान झेलना पड़ता है ऐसे दशाओं में। ठीक है, अब चलते हैं तुला लग्न की कुंडली में। शुक्र अपनी राशि के आ गए भैया, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, और लग्नेश को वैसे ही अष्टमेश का दोष नहीं लगता, फिर बढ़िया हो गया ये तो, है ना। और अब देखते हैं वृश्चिक लग्न की कुंडली में मंगल महाराज बुध की राशि में आए तो ये सम संबंध बनाएंगे, लेकिन मंगल महाराज ये षष्ठेश होके भी आए हैं जो दीर्घायु भी जातक को बनाते हैं। ठीक है, अब ये लग्नेश को अष्टम का कोई दोष लगता नहीं है, तो यहाँ पे भी लग्नेश बरी हो गए। अब चलते हैं धनु लग्न की कुंडली में। गुरु महाराज देखो कैसे यहाँ उच्च के हो गए, और ये चतुर्थेश होके उच्च के हो गए हैं। तो इसके विषय में मैं ज़्यादा फलित इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि ऐसा जातक शिक्षक बन जाएगा, प्रोफेसर बन जाएगा, अनुसंधान में रुचि लेगा और रिसर्च के काम बहुत अच्छा से करेगा, लेकिन कई बार ये ऐसे गुरु भी दशांतर दशा में चूँकि 8वें भाव के फल हैं तो तकलीफ देते हैं। अब इसके साथ गुरु के साथ यदि कोई और दूसरा मंगल आ जाए, ठीक है, या चंद्रमा आ जाए या और कोई ग्रह आ जाए तो पूरे प्रेडिक्शन इसके बदलेंगे, लेकिन चूंकि गुरु उच्च के हैं तो भैया अच्छे फल देंगे, ऐसा माना जाता है। अब लग्नेश शनि यहाँ पे सिंह राशि में आ गए, शत्रुता के संबंध कहलाएंगे ये। ठीक है, तो ये तो बहुत पॉजिटिव नहीं है, और ये धनेश होके भी आ गए, और शनि देखो धन स्थान को देखता है, तो जब शनि की दशांतर दशा आती है तो धन मिलता है। क्यों?
क्योंकि ये अचानक मिलने वाला स्थान है, अचानक का भाव है, अचानक धन प्राप्ति भी होती है। और यहाँ से शनि तीसरी दृष्टि यहाँ भी देख रहा है, समझ गए। यहाँ से शनि तीसरी दृष्टि से देखता है यहाँ पे, तो काम धंधे में बेहद रुकावट देता है, ठीक है, लेकिन अचानक धन देता है ये शनि, क्योंकि ये धन स्थान का स्वामी अपने घर में देख रहा है, ठीक है। और यहाँ से शनि दृष्टि देगा तो ये तो 7वीं हो गई, 8वीं 9वीं 10वीं पुत्र स्थान पे यहाँ से शनि का दृष्टि देना, संतान अरष्टि, गर्भपात होना संतान के लिए अच्छी बात नहीं है, या संतान से आपके वैचारिक मतभेद कुछ भी हो सकते हैं, ऐसा फलित आप जान सकते हो। अब देखते हैं कुंभ लग्न की कुंडली में, तो शनि महाराज यहाँ द्वादशेष हो जाते हैं और यहाँ पे छठी राशि में बैठते हैं जो सम संबंध है, ठीक है। अब शनि का द्वादशेष होकर अपने घर में बैठना, तो ये तो निश्चित रूप से जातक को दीर्घायु बनाता है, ये बहुत अच्छी बात है। तो लग्ने शनि यहाँ पे बैठे तो दीर्घायु बनाया, और ये एक विपरीत राजयोग भी देता है, तो पॉजिटिव है, ठीक है। अब चलते हैं मीन लग्न की कुंडली। मीन लग्न की कुंडली में गुरु महाराज यहाँ पे आ गए, तो लग्नेश का अष्टम में आना ये पीड़ित होना कहलाता है। और ये जो है दशमेश का भी जो है, दशमेश होके भी गुरु महाराज यहाँ आ गए, तो काम धंधे में रुकावट, समय समय पे आर्थिक हानि, और काम धंधे में अकारण रुकावट, बड़े बड़े काम में रुकावट पैदा हो जाती है गुरु की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर में। इस प्रकार से जानना, ये बात तो अभी तक तो हुई आपको राशियों के हिसाब से मैंने समझाया। अब फलित भी तो जान लो, मेन वीडियो तो फलित पे ही बनाया गया है ना, कि भाई क्या होगा, किस प्रकार के फल आएंगे, उसकी भी रुचि होगी आप, तो अब सीधे वही आपको बताया जा रहा है कि भैया क्या हो सकता है और किस प्रकार के फल आएंगे, ठीक है। चलते हैं। लग्नेश अष्टम स्थान पर हो तो लो में संहिता कहती है मनुष्य शिल्प विद्या में निपुण, मतलब इंजीनियर हो सकता है, कलाकार हो सकता है, और जुआरी, चोर, बहुत क्रोधी, पर स्त्री में आसक्त। नेगेटिव ही है, पॉजिटिव बताया। जीवन जातक, इसकी मृत्यु होती है अल्पायु में, कंजूस, धोखेबाज, बहुत कष्टों से युक्त। इस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो बुद्धिमान होकर अच्छे कार्य भी करता है, गुरु महाराज की दृष्टि पड़ जाए तो अच्छा। गर्ग जातक, गर्ग जातक ने कहा है कि कंजूस, धन का संग्रह करने वाला, दीर्घायु होता है। लग्नेश क्रूर ग्रह हो तो क्रूर, और सौम्य ग्रह हो तो सौम्य स्वभाव का व्यक्ति होता है। मानसागरी ने भी इसी प्रकार का वर्णन किया है। अब देखते हैं नवाथे जी। शरीर सुख कम मिलता है, कष्ट होते हैं, सट्टा जुआ, गड़ाधन आदि के पीछे लगता है। मोघे जी कहते हैं बुरा काम करने वाला होता है। पाराशर मुनि कहते हैं सिद्ध विद्या का ज्ञाता होता है, रोगी, चोर, महाक्रोधी, जुआरी तथा पर स्त्रीगामी होता है, ठीक है। तो ये जो बताया पाराशर महाराज ने, बात में दम है। 8वां स्थान बहुत खराब होता है, बहुत नेगेटिव रिजल्ट आते हैं। लेकिन मैं सबसे देखता हूँ कि भृगु सूत्र में जो फलित लिखा है वो फलित बड़ा काम का और उपयोगी दिखता है। यदि लग्न का स्वामी अष्टम भाव में हो तो ऐसे व्यक्तियों को जीवन में रोग से कष्ट, दुर्घटना से शारीरिक कष्ट, वह क्रोधी होता है, वह चोरी करता है, जुआ खेलता है, पर स्त्रियों में आसक्त होता है। यदि शुभ ग्रह भी वहाँ हो तो सिद्धियाँ प्राप्त होती है। विशेष फल, यदि लग्नेश अष्टम भाव में शुभ ग्रह के साथ हो तो वह दीर्घायु, सुंदर व्यक्तित्व का, परिश्रमी, कर्तव्य को निभाने वाला, दूसरों की सहायता करने वाला, इस मित्रों में व्यवहार कुशल, मधुर वक्ता होता है। वह धर्म के मर्म को जानने वाला, गोपनीय और रहस्यमय विद्याओं का ज्ञाता, विद्वान तथा शिल्प विद्या में निपुण होता है। उसे कहीं से गड़ा छुपा धन या अकस्मात गुप्त धन प्राप्त होता है। यह वसीयत आदि के द्वारा धन व भूमि भवन की प्राप्ति करता है, ठीक है। यदि लग्नेश के साथ पापग्रह हो तो अल्पायु, खराब स्वास्थ्य, नशा करने वाला रोगी होता है। उसको बार बार बदनामी एवं पराजय का मुंह देखना पड़ता है। इससे मानसिक रोग या कष्ट होता है। उसे ऋण न चुकाने पर राजदंड या मानसिक कष्ट होता है। उक्त खराब फल लग्नेश की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में भी भोगना पड़ता है। देखिए, मेरा जो अनुभव है कि यदि शुभ ग्रह हुआ तो शुभ। मैंने एक डॉक्टर की कुंडली देखा था जो MBBS सर्जन डॉक्टर है, उसका लग्नेश भी बैठा था अष्टम स्थान पे उनको, लेकिन वो डॉक्टर थे और पत्नी भी डॉक्टर थे, बहुत रिच फैमिली के हैं। तो लेकिन वो शुभ था। शुभ ग्रह बैठते हैं तो अच्छा होता है, यदि अशुभ ग्रह बैठते हैं अशुभ होता है। यदि साथ में और दूसरे ग्रह बैठ जाएंगे तो तकलीफ होगी। लेकिन फाइनली मैं ये कहता हूँ, लग्नेश का अष्टम में जाना ठीक नहीं है। चाहे आप कुछ भी कर लो, वो बुरे प्रभाव आते हैं। ये मेरा अपना निजी अनुभव ही है। लग्नेश जैसे ही टच करता है अष्टम को, ये हेल्थ को लेके भी ठीक नहीं होता, ठीक है। और अल्पायु भी हो जाता कई बार, तो हो सकता है लग्नेश वहाँ जाके नीच के हो जाए तो जातक अल्पायु हो सकता है। हो सकता है अष्टमेश ही नीच का हो जाए तो भी वो वहाँ पे समस्या आती है अल्पायु होने की, क्योंकि वो आयु स्थान है। तो
इस प्रकार से जो फल मेरे द्वारा बताए गए हैं, यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद देता हूँ और वीडियो को मैं यहीं स्टॉप करता हूँ, रोकता हूँ। हरे कृष्णा।